बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है डाइस से रिलेटेड। डाइस क्या हैं और डाइस की क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं। और ये मोस्टली डाइस जो है वो आप जो है वो इसमें जो टेक्सटाइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन पे काम करते हैं तो उसमें डाइस के बारे में इंफॉर्मेशन होना जो है वो मस्ट है, जिससे हमें वो बेसिक इंफॉर्मेशन को समझना और इसकी जो है वो रीजंस हैं कि ये टेक्सटाइल वाटर पोल्यूशन क्यों कॉज करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है डाइस। डाइस क्या है और क्या सारे कलर कंपाउंड डाइस कहलाते हैं। अच्छा, डाइस की अगर हम डेफिनेशन को इसको डिफाइन करें तो इसमें हम कहते हैं कि 3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर एक कलर कंपाउंड इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या है कि वो एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। डाई मॉलिक्यूल का फर्स्ट पॉइंट अगर आप करें, डाइज आर केमिकल कंपाउंड्स which have particular color and get fixed into the fabrics and resistance to action of water, dilute acids or alkalis, soap and fast to the action of light। यानी इसमें फास्टनेस जो है वो जो प्रॉपर्टी है कि ये है कलर कंपाउंड्स होते हैं, इनका पर्टिकुलर कलर होता है। इसके अलावा ये इजीली क्या होते हैं कि ये फैब्रिक्स के ऊपर क्या होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो आप फिक्स हो जाते हैं उसमें। इसके अलावा ये रेजिस्टेंस का है। अगर आप वाटर में इसको अगर आप जो किसी फैब्रिक के ऊपर आपने इसको जो है वो डाइस वो है वो फैब्रिक जो है उसमें वो डाई मॉलिक्यूल मौजूद है, यानी उस पर फिक्स्ड हो चुके हैं तो वाटर की वजह से। इसके अलावा जो मुख्तलिफ एसिड्स हैं, डाइल्यूट एसिड्स हैं, डाइल्यूट अल्कलीज हैं, सोप्स वगैरह डिटर्जेंट्स आप यूज़ करते हैं और इसके अलावा लाइट की वजह से वो क्या करते हैं, उसको फास्ट होती है, यानी उसमें लाइट के एक्शन की वजह से वो क्या होते हैं, ये डाई मॉलिक्यूल्स अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करते। ठीक है, सो डाई मॉलिक्यूल्स आर directly or indirectly fixed to the fabric from their suspension or solution। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होते हैं कि ये मॉलिक्यूल डाई मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो फैब्रिक्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन है। तो इसमें 3 पॉइंट्स जो है वो क्या करें, डाई मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करेंगे। इसमें आपके पर्टिकुलर कलर होना चाहिए और ये फैब्रिक्स के ऊपर डायरेक्टली क्या फिक्स हो जाएं और इसके अलावा जो है वो रेजिस्टेंस शो करें ये मॉलिक्यूल्स और फास्ट टू द एक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो है वो आपके बेसिक डेफिनेशन ऑफ डाई को। अब हम ये देखते हैं कि डाई, इसको आप नोट कर लें। इसके अलावा डाई मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो है वो क्या होते हैं, हर कलर कंपाउंड जो है वो डाई मॉलिक्यूल नहीं होता। ठीक है, वो डाइस नहीं होते, उसमें ये जो है वो क्या होने चाहिए, पॉइंट्स वो इनको क्या करें, फॉलो करें। इसके अलावा अगर हम देखते हैं डाई मॉलिक्यूल्स कलरफुल क्यों होते हैं, उसके बेसिक रीजंस क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो डाई मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके जो है वो अकॉर्डिंगली हमारे पास थ्योरी है। आप कहेंगे क्रोमोफोर एक्सोक्रोम थ्योरी है जो कि ऑटोविट ने जो दी थी, उसमें रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। व्हाट आर क्रोमोफोर ग्रुप्स एंड व्हाट आर एक्सोक्रोम ग्रुप्स। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। Dye molecules
molecules show color due to the presence of chromophore and exochrome proposed by ऑटोविट। ठीक है, मेनली जो डाई मॉलिक्यूल्स हैं वो डेफिनेटली क्रोमोफोर ग्रुप्स की वजह से क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, और ये जो एक्सोक्रोम होते हैं ये जो है वो कलर इंटेंसिटी, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी वगैरह क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं। तो अगर आप डाई मॉलिक्यूल कोई आप कलरफुल नजर आ रहा हो तो एक्चुअली जो है वो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टेड कलर को हम क्या करते हैं, जो है वो हम क्या करते हैं, वो देख रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। डाई मॉलिक्यूल absorb light, ठीक है, of particular wavelength and reflect light which is seen, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, which is seen by naked eye, तो आप ये कह सकते हैं कि जो अगर लाइट है वो कलर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर कोई मटेरियल है, फैब्रिक है, पेपर है, लेदर है, उसके ऊपर जो डाई मॉलिक्यूल्स है वो आपके पास के वो डाइज हैं, यानी कलरफुल वो पेपर है, तो वो जो लाइट हमें जो कलर नजर आ रहा था वो एक्चुअली क्या होती है, वो आप कहेंगे कि वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। बाकी यानी कि आप कह सकते हैं जो जिस कलर को हम देख रहे होते हैं वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ऑफ जो है वो आपकी डाई मॉलिक्यूल्स जो कि उसने एब्जॉर्ब किया होता है। ठीक है, तो खास जो है पर्टिकुलर वेवलेंस को जो है वो डाई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, और बाकी जो वेवलेंस ऑफ लाइट होती है उसको क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट को हम क्या कहते हैं, या ट्रांसमिटेड लाइट को हम क्या करते हैं, हम देख सकते हैं। अगर ह्यूमन की बात की जाए, इंसान की बात की जाए, तो डेफिनेटली वो आइज जो है वो के थ्रू हम क्या करते हैं, कलर की पहचान करते हैं। तो ये है बेसिक। अब हम देख लेते हैं कि क्रोमोफोर एक्सोक्रोम्स क्या होते हैं। ठीक है, ये थ्योरी जो है वो ऑटोविट ने थ्योरी थी। ठीक है, ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर या एक्सोक्रोम थ्योरी ऑटोविट के, और इसमें हम क्रोमोफोर्स को देख लेते हैं, क्रोमोफोर्स क्या होते हैं। ठीक है, chromophores are functional groups responsible for giving color to a dye molecule। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं, आपके पास है नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ग्रुप की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, आपके पास है वो नाइट्रोसो ग्रुप है आपके पास, ठीक है, एनओ ग्रुप है आपके पास। ठीक, इसके बाद आपके पास एजो लिंकेज है, एज ऑक्सी ग्रुप है आपके पास। ठीक, एज ऑक्सी ग्रुप अगर आप बात करते हैं, इसमें आपके पास वो कर लें, ठीक है, एनओ ग्रुप है वो नाइट्रोसो ग्रुप है आपके पास। ठीक, नाइट्रोसो इसमें आप, और एक्सी ऑक्सो ग्रुप है आपके पास। कुछ ग्रुप्स हैं इसमें आप इसके साथ शेयर कर लेता हूँ। NNO, और ये आपके पास एक्सो ऑक्सी ग्रुप है आपके पास। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखते हैं थैलीन ग्रुप है आपके पास।
ठीक है, पैथिलीन ग्रुप है आपके पास, पैथिलीन ग्रुप। पैथिलीन ग्रुप, और आपकी क्यूनाइट ग्रुप है आपके पास, पैथिलीन, ठीक है, स्पेलिंग। और इसके बाद आपके पास क्या है, क्यूनाइट ग्रुप है आपके पास। क्यूनाइट ग्रुप, तो ये ग्रुप्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल, आप कहेंगे कि ये जो है रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर गिविंग कलर टू द डाई मॉलिक्यूल। इसमें नाइट्रो है, नाइट्रोसो है, एजो है आपके पास, एजोजी ग्रुप है, पैथिलीन ग्रुप है और क्यूनाइट ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम साथ में देखते हैं कि जो है जिन कंपाउंड्स में क्रोमोफोर्स मौजूद है आर नोन एज क्रोमोजेंस, ठीक है। आप इसको कहेंगे, इसको मैं आप पॉइंट्स को ऊपर लिख लेता हूँ। Chromogen compounds contain chromophores, ठीक है। क्रोमोजेन कंपाउंड्स हम कहते हैं कि जिनमें क्या होता है वो क्रोमोफोर्स क्या होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। इन ग्रुप्स को आप देखें, आप थैलीन ग्रुप है, फिनोल्फथलीन में ग्रुप मौजूद होता है। एजो लिंकेज जो है वो डेफिनेटली आप मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। इसके अलावा नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोसो ग्रुप्स हैं, क्यूनाइट ग्रुप्स हैं। ये क्या है, ये डिफरेंट आपको जो है वो क्लासेज ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर एक्सोक्रोम। एक्सोक्रोम जो है वो क्या करते हैं, वो खुद कोई कलर मॉलिक्यूल्स को, डाई मॉलिक्यूल्स नहीं देते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कलर इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं। There are few exochrome groups. Exochromes change the absorption of light intensity by a डाई मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये एक्सोक्रोम चेंजेस जो है वो इटसेल्फ जो है वो क्या करते हैं कि ये एक्सोक्रोम्स होते हैं वो कलर जो है वो एब्जॉर्प्शन में काम नहीं आते, लेकिन ये जो है वो क्या करते हैं कि ये डाई मॉलिक्यूल की जो है एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी को क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर डिफरेंट ग्रुप्स है आपके पास, एसिडिक ग्रुप्स होते हैं एक्सोक्रोम, आपके पास लाइक OH ग्रुप है आपके पास, इसी तरह आपके पास SO3H ग्रुप है आपके पास, और इसी तरह आपके पास एसिडिक एसिड ग्रुप है, ठीक। इसी तरह बेसिक ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं, बेसिक एक्सोक्रोम, आपके पास ये अमाइनो ग्रुप्स हैं इसमें, ठीक। आपके पास NH2 ग्रुप है, NHR ग्रुप है आपके पास, ठीक है, और NR2, ठीक है, प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन। न्यूट्रल एक्सोक्रोम्स की अगर हम बात करते हैं, न्यूट्रल एक्सोक्रोम, तो इसमें आपके पास क्या है, अल्कोक्सी ग्रुप है, OR ग्रुप, ठीक है। तो ये एक्सोक्रोम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो लाइट की एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं कि आप मिसाल के तौर आपके पास जो है वो नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का जो पेल येलो कलर है, तो नाइट्रोबेंजीन जब OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो जो है वो क्या होता है, उसका डीप येलो कलर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एजोबेंजीन की बात करते हैं, तो अगर आप NH2 ग्रुप उसमें लगा दें तो वो क्या हो जाता है, उसकी जो कलर जो है वो क्या हो जाती है, वो कलर इंटेंसिटी क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। आप इन ग्रुप्स को ज़रा नोट कर लें, फिर हम कुछ मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं कि किस तरह वो क्या करते हैं, वो लाइट इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन को चेंज करते हैं। साथ तब आपके पास जो है वो एग्जाम्पल है, आपके पास ये है, आपके पास नाइट्रोबेंजीन Na2, ठीक है, और इसमें पेल येलो कलर है, और इसी में अगर आप क्या करते हैं, NH और OH ग्रुप अटैच हो जाता है NO2 के साथ,
OH ग्रुप आ जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, वो डीप येलो कलर हो जाता है, ठीक। तो ये है इसमें। इसी तरह अगर आप एजोबेंजीन की बात करते हैं, ये है, और इसी में आप क्या करते हैं, NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, NN ग्रुप, ठीक है। इसमें आपके पास बेंजीन मॉलिक्यूल है और इसी में आप क्या करते हैं, NH2 ग्रुप अटैच हो जाता है, NH2, ठीक। तो इसमें जो है वो आप क्या कहते हैं कि इसको आप इसकी नेमिंग की अगर बात करते हैं, इसमें आपके पास कलर जो है वो ब्रिलियंट रेड और रेड है, और ब्रिलियंट रेड, इसमें आपके पास रेड कलर है, इसमें ये रेड है, और आपके पास ये क्या है, ये ब्रिलियंट रेड कलर आपके पास क्या होगा, ये आ गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे पेल येलो कलर है, नाइट्रो जो है वो, इसके बाद आप जो OH ग्रुप अटैच हुआ, जो डीप येलो कलर हो गया इसका, और ये रेड है, और इसमें जो आपने NH2 ग्रुप अटैच किया इस मॉलिक्यूल के साथ, ये क्या हो गया, ब्रिलियंट रेड कलर हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो एक्सोक्रोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डाइस की जो है वो क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अगर आप डाइस की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स और यानी कंस्टिट्यूशन, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन जो वो क्या होते हैं, डाइस की क्लासिफिकेशन की जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, फर्स्ट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बेस पे बात करते हैं तो आपके पास एक टाइप है, उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोडाइस, ठीक। इसमें आपके पास एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पिक्रिक एसिड की, ठीक। इसके बाद आपके पास है वो आपके पास है नाइट्रोसोडाइस, आप इसके, ठीक है। और इसमें आप ले सकते हैं मॉडर्न ग्रीन 4, ठीक है। इसमें आपके पास एग्जांपल है वो मॉडर्न ग्रीन 4 है इसकी एग्जांपल, ठीक है। इसकी डाई मॉलिक्यूल एग्जांपल है। इसके बाद आप ले सकते हैं आपके पास जो है वो इंडिगो डाई है, ठीक है। इसमें आपके पास इंडिगो ग्रुप है, आप कुछ क्लासिफिकेशन इसमें देख लेते हैं। इंडिगो डाइस में आपके पास इंडिगो है, ठीक है, इंडिगो कलर है आपके पास। इसके बाद आपके पास है वो एजो डाइस है, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं मिथाइल ऑरेंज की, ठीक। और इसके बाद आपके पास जो है ट्राइफिनाइल जो है वो ट्राइफिनाइल मीथेन, ठीक। इसमें आप एग्जांपल पेरा रोज एनिलीन, ठीक। इसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट है वो है एंथ्रेक्विनोन डाई, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं आपके पास है एल्जिरी, ठीक। तो ये आपके पास टोटल जो है वो, इसके बाद एक है टेलिन डाइस, और इसमें आप फिनोल फैथिलीन डाई जो है वो डेफिनेटली इंडिकेटर के तौर पर हम इसको यूज करते हैं एसिड बेस डाइलेशन में। तो ये आपके पास क्या है, मुख्य जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप, अभी हमने क्रोमोफोर्स की बात की, इसमें नाइट्रो है, नाइट्रोसो इंडिगो, एजो लिंकेज है, ट्राइफिनाइल मीथेन है, ठीक है। और इसमें आपके पास एंथ्रेक्विनोन डाई है, थैलिन डाई है। तो ये इसकी टाइप्स है जो कि आपके पास जो है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप से हमने क्या किया, इनको क्लासिफाई किया। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन जो है वो कितनी जो है वो टाइप्स ऑफ डाइज हैं, और किस तरह वो फैब्रिक्स के साथ जो है वो कहाँ किस फैब्रिक में जो है उनको यूज़ किया जाता है। आप इनको नोट करें, तकरीबन आपके पास 7 का वो है क्लासेज हैं इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन,
सेकेंड है आपके पास टाइप क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आपके पास एसिडिक डाइस हैं, ठीक है, आपके पास जो है वो बेसिक डाइस हैं, और थर्ड वन अगर आप बात करें तो आपके पास डायरेक्ट डाइस हैं, डाइस कहलाती है, ठीक है। फोर्थ आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो मॉडर्न डाइस हैं। फिफ्थ है फाइबर रिएक्टिव डाइस हैं आपके पास, और इसके बाद सिक्स डिस्पर्सिव डाइस, सेवन है आपके पास जो है वो वेट डाइस, एट है आपके पास एजो डाइस, और नाइन्थ है वो इनग्रेन डाइस। तो ये डाइस जो हैं बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशंस हमने क्या किया, इनको क्लासिफाई किया, वन बाय वन हम इसमें एग्जांपल देखेंगे और इनके यूजेस क्या हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपके पास एसिडिक डाइस हैं, ठीक है। एसिडिक डाइस आर और द सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है, और सल्फोनिक सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स हैं इसमें, अगर आप इसकी बात करते हैं सल्फोनिक एसिड, ठीक है, और इसमें आपके पास जो है वो हम कहते हैं एसिड डाइस आर द सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स, और इसके यूजेस क्या है, ठीक है, ठीक है। दीज डाइस आर यूज्ड फॉर, ठीक है, आपके पास वूल है, सिल्क, नायलून के लिए, ठीक है, उनको जो है ना दिस डाइज आर यूज्ड फॉर वूल, सिल्क, नायलून, एंड डू नॉट यूज फॉर कॉटन, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं इसमें आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज वन डाई, ठीक, ऑरेंज वन एंड ऑरेंज टू डाई, ठीक है। तो इसमें सल्फोनिक एसिड की ये सॉल्ट्स हैं, और ये जो है आप कहेंगे कि ये क्या होते हैं कि ये आप जो है वो कहाँ का यूज होते हैं, वूल, सिल्क और नायलून, इन फैब्रिक्स के लिए यूज होते हैं, और इसके लिए इनको कॉटन के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। अगर आप ऑरेंज की वो देखें, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, आप इसकी डेफिनेशन देख लें, फिर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। ऑरेंज वन और ऑरेंज टू डाई जो है वो अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इसमें आपके पास जो है वो सल्फोनिक एसिड्स ग्रुप्स होते हैं, आपके पास ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसमें ये एजो लिंकेज में एजो, ठीक है, एंड और ये आगे जो अटैच है वो, ठीक है, आगे जो अटैच है किससे, आपके पास जो है वो इसका अल्फा और बीटा नेफ्थॉल की साथ ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और इसमें आपके पास ये ऑरेंज वन डाई है आपके पास, और ये SO3 पॉजिटिव और Na, ठीक है, SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास है ऑरेंज वन डाई है आपके पास, ठीक है। और ऑरेंज टू डाई के लिए आप क्या करते हैं कि इसी ग्रुप को आप क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक, यहाँ पे ये अटैच हो जाता है, तो ये क्या हो जाती है, कौन सी डाई हो जाती है, ऑरेंज टू डाई हो जाती है, ठीक है। तो ये चेंजेस है, और इसमें आप देखिए कि सल्फोनिक एसिड्स जो होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, वो रिएक्ट विद अल्फा नेफ्थॉल और बीटा नेफ्थॉल के साथ मिलकर क्या करते हैं, एसिडिक डाइस क्या करते हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन हम इसकी बात करते हैं, वो बेसिक डाइस हैं। बेसिक डाइस दे कंटेन अमाइनो फंक्शनल ग्रुप्स। बेसिक डाइस form cations in their solutions. And contain amino
फंक्शनल ग्रुप। इसके हम एग्जांपल ले चुके हैं। तो अगर आप देखें एक्सोक्रोम के अंदर हमने जो है वो आपके पास क्या थे जो है वो हम ग्रुप्स है NH2 ग्रुप, अगर इसको हम देख सकें जिसके मिसाल आपके पास है वो एनिलीन है, वो आपको एग्जांपल है इसमें एनिलीन ये लो, और इसमें हम ऑलरेडी जो है वो अगर आप और दीज आर यूज्ड फॉर modified nylon and polyester, modified nylon and polyester, ठीक है, वहाँ पे इनको यूज़ किए जाते हैं। और आपके पास इसकी जो अगर आप एग्जांपल्स की बात करते हैं, आपके पास एग्जांपल्स हैं एनिलीन येलो, बटर येलो, मैग्नेटा, आपके पास मेलाकाइट ग्रीन डाई, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो टाइप्स हैं, अगर आप ये टाइप्स हैं, और इनमें क्या होता है आपके पास अमाइनो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ऑलरेडी इसके स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो स्ट्रक्चर क्या आपके पास, मिसाल के तौर पर एनिलीन येलो की बात करते हैं, अभी हमने ड्रॉ किया था, ये एज लिंकेज है इसमें, और ये है आपके पास NH2 ग्रुप, ठीक है। तो अमाइनो ग्रुप होते हैं, और जब ये इनको आपकी सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो ये आपको कैटायंस फॉर्म करते हैं, और वहीं पे ये क्या करते हैं, ये फैब्रिक्स के साथ क्या करते हैं, इनको डाई किया जाता है, ठीक। तो इसकी टाइप्स हैं और डिफरेंट आप इसकी एग्जांपल्स को याद रखें, और इनको कहाँ कहाँ जो है वो यूज़ किया, मॉडिफाइड नायलॉन और मॉडिफाइड पॉलिएस्टर। नेक्स्ट आपके पास डायरेक्ट डाइज है। अगर आप डायरेक्ट डाइज की बात करते हैं, डायरेक्ट डाइज वहां पे यूज होते हैं। थर्ड वन, डायरेक्ट डाइज आर यूज्ड फॉर फैब्रिक्स where these can form hydrogen bonds with the fabrics, ठीक। और ये जो इनके एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फैब्रिक्स में, इसमें आपको कॉन्गो रेड है, ठीक। एग्जांपल आपके पास जो होते हैं कॉन्गो रेड, और इसके बाद आपके पास है वो मार्टियस येलो, ठीक है, मार्टियस, ठीक है, मार्टियस येलो। और ये जो है आपके पास क्या होते हैं, और ये का यूजेस हैं, इसके यूजेस होते हैं, कॉटन के लिए यूज होते हैं, सिल्क के आपके पास, नायलॉन है आपके पास, ठीक है, वूल में के लिए यूज करते हैं। तो ये वहाँ की यूज है, कॉटन, सिल्क, नायलॉन, वूल है आपके पास, और जो है वो जो है रियॉन, और रियॉन के लिए, ठीक है। तो ये वहाँ पे इनको क्या किया जाता है, इनको कलर्स करने के लिए आप क्या करते हैं, डायरेक्ट डाइज को यूज करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो आपके पास है कॉन्गो रेड और मार्टियस येलो है, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास जो टाइप है वो मॉडर्न डाइज है। मॉडर्न डाइज क्या होती है कि इनको जो फैब्रिक्स के ऊपर डाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल आयंस को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसकी एग्जांपल आप नोट कर, डेफिनेशन नोट कर लीजिए। मॉडर्न डाइज है, फोर मॉडर्न डाइज, मॉडर्न डाइज और जो है वो आप कहेंगे फिक्स टू द fabric with the help of particular metal ions, ठीक है। metal ions are attached with the fabric, and these dyes are
form coordinate bond with these metal ions. ठीक है, अब इसमें ये जो मॉडर्न डाइज होती है वो डायरेक्टली फैब्रिक्स से जो है वो फिक्स नहीं होती, इसके लिए हम मीडियम के तौर पर मेटल्स को यूज़ करते हैं। तो पहले मेटल्स फैब्रिक्स के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाती है, फिर उसके बाद डाई मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उनके साथ क्या हो जाते हैं, वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल आप बात करते हैं, एल्यूमिनियम जो है वो यूज़ होते हैं एल्जरीन डाई के साथ। ठीक है, कि जब आपके पास एग्जाम्पल्स जो है वो आपके पास क्या है, एल्जरीन प्लस एल्यूमिनियम जो है वो आपके पास जो है जब ये फैब्रिक्स के साथ अटैच होते हैं तो ये कलर कौन सा देते हैं, ये आपको रेड कलर जो है वो रोज रेड कलर जो है वो क्या करते हैं, फैब्रिक्स को देते हैं रोज रेड कलर। ठीक है, और यही एल्यूमिनियम डाई जो है वो अगर बेरियम के साथ जो है वो क्या होती है, अटैच होती है, तो ये ब्लू कलर देती है, ब्लू कलर टू द फैब्रिक। ठीक है, तो ये फैब्रिक को कौन सा कलर देते हैं, ब्लू कलर देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास फैब्रिक रिएक्टिव डाइज हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन यानी मॉडर्न डाइज दे आर फिक्स्ड टू द फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ मेटल आयंस। नेक्स्ट आपके फाइबर रिएक्टिव डाइज, fabric reactive dyes, fiber reactive dyes are the derivatives of are the derivatives of 1,2,4 dichloro 3,5 2,4 dichloro 1,3,5 ट्राइजैन। ठीक, ये 1,2,4 डाइक्लोरो 1,3,5 ट्राइजैन के डेरिवेटिव्स होते हैं और क्या होते हैं ये, these are fixed irreversibly to the fabric by undergoing substitution reaction. By undergoing substitution reaction with the functional groups present in the fabrics. Therefore, these are फास्ट डाइज। ठीक, फास्ट डाइज होती है क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं, तो ये जो इनमें फास्ट जो है वो की जो प्रॉपर्टी वो ज़्यादा होती है, और ये जो है वो जो फैब्रिक्स के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है उनके साथ जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव्स हैं 2,4 डाइक्लोरो 1,3,5 ट्राइजैन। ठीक है, और इनको यूज़ कहाँ किया जाता है, इनको यूज़ जो है वो यूज़ फॉर जो है वो यूज़ किया जाता है कॉटन, सिल्क। ठीक है, और इसमें इसके अलावा आपके पास क्या है, वूल है, वहाँ पे इनको क्या किया जाता है, ये यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास डाइस है वो है डिस्पर्सिव डाइस। डिस्पर्सिव डाइस क्या होती है, ये जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है वो क्या हो जाते हैं, इनको सस्पेंशन से या सोल्यूशन से क्या कर दिया जाता है, इनको फैब्रिक्स के ऊपर डिस्पर वो कर दिया जाता है, यानी कि जो है वो फैला दिया जाता है, और क्या कहते हैं फिर वहाँ से वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं वो फैब्रिक्स के ऊपर क्या होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्सिव डाइस। है आपके पास डिस्पर्सिव डाइस। डिस्पर्सिव डाइस are directly or indirectly diffuse to the fabric from their
सस्पेंशन और सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें अगर आप एग्जांपल दें तो इसमें एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स आर सेरिटोन, फॉस्फेट, बी और सेरिटोन, फास्ट ब्लू, बी। ठीक है, तो ये आपके पास जो एग्जाम्पल है इसकी, और यानी कि डिफ्यूजन के तौर पर, यानी कि डायरेक्टली इनको क्या किया जाता है, आप क्या करते हैं कि ये यूज होती है, और डिफ्यूजन के थ्रू क्या होती है, ये जो है वो डाइस के ऊपर क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास वेट डाइस है। वेट डाइज होती है, ये इनसॉल्युबल डाइज होती है, लेकिन इनको जो है वो क्या किया जाता है, कलरलेस लिको कंपाउंड में चेंज कर दिया जाता है, जो कि सॉल्युबल जो है वो एक्वा सॉल्यूशन होते हैं, फिर दोबारा वो ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में क्या होते हैं, कलरफुल डाइज के अंदर क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं और फिक्स हो जाती हैं इसमें फैब्रिक्स के ऊपर। वेट डाइज में वेट डाइज और insoluble dyes are converted into liquid form, यानी कि colorless form, and soluble, and then undergo oxidation in the presence of air or another oxidizing agent and fixed to the fabric। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वेट डाइज होते हैं, ये पहले इनको लिको कलरलेस कंपाउंड सॉल्युबल फॉर्म में ले आते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जब इनको फैब्रिक से इंटरेक्शन करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन के अंदर वो ऑक्सीडेशन होते हैं और ये फिर कलरफुल टाइप में चेंज हो जाते हैं, और इस तरह वो फैब्रिक के ऊपर क्या हो जाते हैं, फिक्स भी हो जाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल अगर आपके पास है वो है इंडिगो डाई। कौन सी एग्जाम्पल आपके पास, इंडिगो। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है वो एजोडाइज है, आप इसको नोट कर लें। Azodize are formed by phenol or naphthol reaction with the diazonium salt. Azodize are fixed on fabric by adsorption phenomena. Therefore, the dyes are not very fast. For example, methyl orange इसमें जो सरफेस एडजॉर्प्शन फिनोमेना होता है, और जो है वो क्या होते हैं, फिनोल और नेफ्थोल को जो है वो डायजोनियम सॉल्ट्स के साथ क्या जाता है, फैब्रिक्स के ऊपर क्या किया जाता है, इनको रिएक्ट कराया जाता है, जिसकी वजह से सरफेस एडजॉर्प्शन फिनोमेना के रिजल्ट में क्या होता है, जो है वो क्या होता है, एडजॉर्प्शन हो जाती है डाइस के ऊपर। ठीक है, वो फैब्रिक्स के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लास्ट वन, वो है इनग्रेन डाइस। इसकी एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज है। Ingrain dyes
as a byproduct during a coupling reaction of diazoxide salt on the surface of fabric and insoluble in nature. Such as para-radical. और इसके अलावा जो है वो यूज़ किए जाते हैं इनको, अगर आप जो है वो देखा जाए जो आपके पास लिंक है एजोडाइस और इनग्रेन डाइस, यानी कि जब एजोडाइस कपलिंग रिएक्शन होता है उसके रिजल्ट में क्या होता है, एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो इनग्रेन डाइस की जो फॉर्मेशन ये भी होती है, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं, सरफेस एब्जॉर्प्शन फिनोमेना के थ्रू क्या होते हैं, फैब्रिक के ऊपर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। आप इनको मज़ीद जो है इस टॉपिक्स को बुक से रीड करें और इसके रिलेटेड जो है वो आप जो है वो इसके स्ट्रक्चर्स को, इसकी एप्लीकेशंस को आप देखें और फिर इनके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह ये टेक्सटाइल वाटर पोल्यूशन जो है वो कॉज होती है इन गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।